नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत ये फ्रॉक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसे मैंने 2 पार्ट में बनाया है। एक पार्ट में मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट बनाया है और दूसरे पार्ट में कॉलर बनाना सिखाऊंगी। ये फ्रॉक बहुत ही बेहतरीन फ्रॉक है। 16 फंदे का ये डिज़ाइन है जो मैंने डाला है और कॉलर अलग से बना करके इसमें लगाएंगे। ये 2 साल के बच्चे के लिए है। इसे मैंने 10 नंबर की सिलाई पे बनाया है और नॉर्मल 4 प्लाई ऊन मैंने इसमें लिया है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। ये फ्रंट पार्ट है, इसमें 55 फंदे मैंने लिए हैं। 2 सिलाइयों को इस तरह से जोड़ करके जैसे नॉर्मल फंदे डालते हैं उसी तरीके से मैंने फंदे डाले हैं। उसके बाद एक सिलाई को इस बीच से निकाल लेंगे। फिर 4 सिलाई तक दोनों तरफ से इसे उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से सभी फंदों को दोनों तरफ से 4 सिलाई तक उल्टा बुनना है। ये देखिए, ये 4 सिलाई पूरा हो चुका है। ये 2 लाइनें दिख रही हैं गार्टर स्टिच की। इसके बाद अब इसमें डिजाइन डालेंगे। मैंने ये डिजाइन इसमें डाला है। ये 13 फंदे का डिजाइन है और प्लस 3 फंदे, 3 फंदे ये इस तरह से। ये 16 फंदे का डिजाइन है। तो चलिए देखिए इसमें कैसे शुरू करते हैं डिजाइन को। सबसे पहले बटन पट्टी बनाएंगे। इसमें 2 फंदे का 1 फंदा कर लेंगे किनारे में। फिर धागा आगे करेंगे और सिलाई में धागे को इस तरह से लपेट लेंगे। उसके बाद 5 फंदा उल्टा बुनेंगे। यहाँ देखिए ये 7 फंदे हो गए। उसके बाद धागा को पीछे करेंगे। उसके बाद सिलाई में धागे को लपेट लेंगे। 1 फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा। उसके बाद 7 फंदा सीधा बुनेंगे। ये 3, 4, 5, 6 और ये 7 फंदा हो गया। इसके बाद 3 फंदा एक साथ इस तरह से देखिए बैक में सिलाई डालेंगे और तीनों फंदों को एक साथ सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे 2 फंदा घट गया है। 1 फंदा इधर बढ़ चुका है और 1 फंदा 3 फंदे के बाद बढ़ाएंगे। अब इसके बाद 3 फंदा सीधा बुनेंगे। धागा आगे करेंगे और 1 फंदा सीधा बुन लेंगे। इस तरह से 1 फंदा यहाँ और 1 फंदा यहाँ पे बढ़ गया और बीच में 2 फंदा घट जाता है। इसी तरह से इस डिजाइन को बनाना है। एक उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा बुनेंगे। अब धागा आगे करेंगे, अपनी तरफ लेंगे। उसके बाद 7 फंदा सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फंदा। इसके बाद फिर 3 फंदे का 1 फंदा सीधा इस तरह से बुन लेंगे। फिर 3 फंदा सीधा बुनेंगे। धागा आगे करेंगे, 1 और फंदा सीधा बुनेंगे। यहाँ भी देखिए इसी तरह से 1 फंदा इधर और 1 फंदा इस साइड बढ़ गया है। बीच में यहाँ पे 2 फंदा घट गया है। अब 1 उल्टा बुनेंगे, फिर 1 सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब 7 फंदा सीधा हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फंदा। अब इन 3 फंदों को फिर उसी तरह से बैक की तरफ सिलाई डालेंगे और सीधा बुन लेंगे। एक साथ तीनों फंदों को घटा देंगे। फिर 3 फंदा सीधा हो जाएगा। धागा आगे करेंगे, 1 सीधा बुनेंगे, फिर 1 फंदा उल्टा हो जाएगा। धागा पीछे, फिर 1 फंदा सीधा। सेकेंड रो है। सेकेंड रो रॉन्ग साइड से सभी फंदों को हर सिलाई में उल्टा ही बुनना है। केवल किनारे के ये 2 फंदों को उतार लेंगे, बाकी सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए ये दोनों फंदे
मैंने उतार लिए। अब इन उतारे हुए फंदों को इस तरह से सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बुनेंगे, धागा को आगे करेंगे अपनी तरफ, उसके बाद सिलाई में धागे को लपेट लेंगे, फिर 5 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। थर्ड रो है, थर्ड रो में धागा पीछे करेंगे, सिलाई में लपेटेंगे। अब यहाँ पे 6 फंदा सीधा बुनेंगे, 2 3 4 5 और ये 6। फर्स्ट रो में 7 फंदा बुने थे, इसमें 6 फंदा बुनेंगे। यहाँ देखिए ये 3 फंदा, ये जो फंदा है ये तीसरा फंदा होना चाहिए और उससे पहले 2 फंदा, और ये इन तीनों फंदा को इस तरह से सिलाई डालेंगे बैक की तरफ और फिर 1 फंदा बुन लेंगे। यहाँ पे 2 फंदा घट गया। इसके बाद 4 फंदा सीधा बुनेंगे। फर्स्ट रो में 3 फंदा था, अभी 4 फंदा ये हो गया, इसे सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे देखिए ये 2 फंदा घट चुका है और यहाँ पे 1 फंदा इधर कम गया और इधर 1 फंदा बढ़ गया। इसी तरह से हर सिलाई में 1 फंदा इधर घट जाएगा, इधर बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जैसे फर्स्ट रो में 7 फंदा था, फिर 6 फंदा हुआ, नेक्स्ट 5th रो में 5 फंदा हो जाएगा। इस तरह से इसे डिजाइन को बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और 1 फंदा सीधा बुन लेंगे। यहाँ जो 2 फंदा घट गया था, दोनों तरफ जाली बनाए तो उससे बढ़ गया है। 1 फंदा उल्टा, फिर सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, 6 फंदा सीधा बुनेंगे, 3 4 5 और ये 6 फंदा सीधा हो गया। इसके बाद 3 फंदा, जो ये 3 फंदा है ये तीसरा फंदा हो गया। इन तीनों फंदों को इस तरह से बैक में सिलाई डालेंगे और 1 फंदा बना लेंगे, फिर 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 2 3 और ये 4 फंदा सीधा हो गया। धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा सीधा, 1 उल्टा फंदा, फिर से 1 फंदा सीधा। इसी को रिपीट करना है। धागा आगे करेंगे, 6 फंदा सीधा बुनेंगे, तीन फंदे का 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 4 फंदा सीधा हो जाएगा। धागा आगे करेंगे, 1 सीधा बुनेंगे, 1 उल्टा बुनेंगे और इसे सीधा बुन लेंगे। इस तरह से ये थर्ड रो समाप्त हो गया। फोर्थ रो में फिर सभी फंदों को उल्टा बुन लेना है, केवल किनारे के 2 फंदे को उतार लेंगे। ये किनारे के दोनों फंदे को उतार लेंगे। 5th रो है, 2 फंदे का 1 फंदा बना लेंगे, धागा आगे करेंगे और सिलाई में लपेट लेंगे, फिर 5 फंदा उल्टा बुनेंगे। बटन पट्टी हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। इसके बाद धागा को पीछे करेंगे और इस तरह से सिलाई में लपेट लेंगे, फिर 5 फंदा सीधा बुनेंगे। अब ये 3 फंदे इस तरह से एक साथ सीधा बुन लेंगे। इधर भी अब 5 फंदा हो गया, जिसे सीधा बुन लेंगे। धागा आगे करेंगे, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा और फिर से 1 फंदा सीधा। धागा आगे 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। अब इन तीनों फंदों को मिलाकर के एक साथ 1 सीधा फंदा, फिर से 1 2 3 4 और ये 5 फंदा सीधा हो गया। धागा आगे करेंगे, 1 सीधा बुनेंगे, 1 उल्टा बुनेंगे, 1 सीधा बुनेंगे। इसी चीज़ को पूरी सिलाई में रिपीट करना है। रॉन्ग साइड से उल्टा बुनेंगे, केवल इन दोनों फंदों को उतार लेंगे। यहाँ देखिए ये 7th रो है, दोनों फंदों को फिर उसी तरह से 1 सीधा बुनेंगे, धागे को इस तरह से सिलाई में घुमाएंगे और फिर 5 फंदा उल्टा हो जाएगा। धागा पीछे करेंगे, इस तरह से सिलाई में फंदे को लपेटेंगे। अब 4 फंदा सीधा बुनेंगे,
3 और ये 4। अब इन 4 फंदा सीधा हो गया। देखिए यहाँ पे ये 3 फंदा जो है इसे इस तरह से एक फंदा बुन लेंगे। अब इधर 6 फंदा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ये 6 फंदा सीधा हो गया। धागा आगे करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, एक उल्टा बुनेंगे और फिर एक सीधा फंदा बुन लेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, 4 फंदा सीधा, 3 फंदे का एक सीधा फंदा, फिर 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदा सीधा हो गया। धागा आगे करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, एक उल्टा एक सीधा, इसी तरह से बुनते हुए पूरी सिलाई बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुनना है, केवल इन दोनों फंदों को उतार लेंगे। अब देखिए ये जो उतारा हुआ फंदा है इसे 2 फंदे का एक सीधा फंदा, धागा आगे करेंगे, सिलाई में लपेटेंगे और 5 फंदा उल्टा बुनेंगे। अब ये 9th रो है। 9th रो में फिर से धागा पीछे करेंगे, सिलाई में लपेटेंगे, उसके बाद 3 फंदा सीधा बुनेंगे। इस 3 फंदा को सीधा बुनने के बाद अब जो 3 फंदा है इसे एक साथ इस तरह से सीधा बुन लेंगे। अब इसके बाद इस साइड 7 फंदे सीधा बुनेंगे, 2 3 4 5 6 और ये 7। धागा आगे करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, एक उल्टा, फिर से एक सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 2 और ये 3 फंदा हो गया। फिर इन तीनों फंदों को एक साथ इस तरह से बुन लेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा सीधा हो गया। धागा आगे करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, एक उल्टा बुनेंगे और एक सीधा, फिर से धागा आगे कर लेंगे। इसी तरह से इस डिजाइन को रिपीट करते हुए इस सिलाई को पूरा कर लेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे, इस किनारे के 2 फंदे को उतार लेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो दोनों उतारा हुआ फंदा है ये 11th रो है। इसमें इसे पहले सीधा बुन लेंगे, धागा को सिलाई में लपेटेंगे और 5 फंदा उल्टा बुनेंगे। बटन पट्टी हर सिलाई में इसी तरह से बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे, सिलाई में धागे को लपेटेंगे, अब 2 फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद देखिए ये जो 3 फंदा अब दिखाई दे रहा है, तीनों फंदों को एक साथ सीधा बुन लेंगे। इसके बाद 8 फंदा सीधा हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। धागा आगे करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, एक उल्टा, फिर से एक सीधा, धागा आगे करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, फिर से एक और सीधा, 2 फंदा सीधा हो जाएगा। फिर 3 फंदे को मिला करके एक सीधा फंदा, इसके बाद 8 फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से एक एक फंदा इधर बढ़ता चला जाएगा और इस तरफ एक एक फंदा कम होता चला जाएगा। बीच में 3 फंदा, 2 फंदा घटाते चले जाएंगे। इसी तरह से इस डिजाइन को बनाएंगे। धागा आगे कर लेंगे और एक सीधा बुनेंगे। ये पूरी सिलाई बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुनने के बाद इन दोनों फंदों को उतार लेंगे। अब इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार इस तरह से फंदे को घटाए हैं। इसके बाद अब फिर फर्स्ट रो की तरह ही इस डिजाइन को शुरू करेंगे। अब फर्स्ट रो की तरह ही रिपीट करेंगे। 13th रो में इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, धागे को सिलाई में लपेटेंगे, 5 फंदा उल्टा बुनेंगे। धागा आगे करेंगे, अब 7 फंदा सीधा हो जाएगा। 3 4 5 6
और ये 7, ये 7 फंदा सीधा हो गया। फिर यहाँ पे अब जो ये 3 फंदा है इसे इस तरह से एक फंदा बुन लेंगे। इसके बाद 3 फंदा सीधा हो जाएगा, 1 2 और ये 3 फंदा सीधा हो गया। धागा आगे करेंगे अपनी तरफ और एक फंदा सीधा बुन लेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, फिर से एक सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लेंगे और 7 फंदा अब सीधा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद फिर ये जो डिजाइन बनाए हैं 3 फंदे को मिला करके एक फंदा बुनेंगे। इसके बाद 3 फंदा सीधा हो जाएगा, धागा आगे करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, फिर एक उल्टा, एक सीधा। इसी तरह से बनाते हुए जो 12 सिलाई का पैटर्न है इसे रिपीट करते हुए आर्म होल की कटिंग तक बना लेंगे। इसके बाद दूसरा पार्ट भी बना लेंगे। इसमें भी उसी तरह से 55 फंदे डालेंगे। 55 फंदे डालने के बाद 4 सिलाई तक दोनों तरफ से उल्टा बुन लेंगे। डाले थे बटन पट्टी इस तरफ डाले थे, अब इसमें बटन पट्टी लेफ्ट साइड में डालना है। उसमें बटन पट्टी राइट साइड में डाले थे, इसमें लेफ्ट साइड में डालेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक उल्टा, फिर एक सीधा, धागा आगे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा सीधा हो जाएगा। उसके बाद 3 फंदे को मिला करके एक सीधा फंदा बुनेंगे, उसके बाद 3 फंदा सीधा। जैसे डिजाइन उसमें बनाए थे उसी तरह से इसमें भी बनाना है। केवल बटन पट्टी लेफ्ट साइड में बनाएंगे। धागा आगे करेंगे, सीधा बुनेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, फिर से सीधा बुन लेंगे, धागा आगे, 7 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा सीधा हो गया। 3 फंदे का एक सीधा फंदा बुनेंगे, उसके बाद 3 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, फिर से धागा आगे, 7 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर 3 फंदे का एक सीधा फंदा, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, सिलाई में लपेटेंगे। अब 1 2 3 4 5, धागा पीछे करेंगे, उसके बाद दोनों फंदों को उतार लेंगे। अब दोनों फंदों को उल्टा बुनना है। इस तरह से उल्टा बुनेंगे, धागे को सिलाई में लपेटेंगे और फिर 5 फंदा उल्टा बुनेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुन लेना है। सेकेंड रो भी पूरा हो चुका है। अब जैसे इसमें बनाए थे उसी तरह बनाते हुए आर्म होल की कटिंग तक पूरा कर लेंगे। इसमें देखिए मैंने 5 पैटर्न बनाए हैं और छठा पैटर्न का ये 1 2 3 यानी हाफ पैटर्न इसमें बनाया है। इसमें भी उसी तरह से 1 2 3 4 5 और ये हाफ बना है, 1 2 और 3 बार और इस तरह से घटाएंगे तब ये पैटर्न पूरा होगा। इसके ऊपर में अब जब पैटर्न फंदा तो उसी तरह घटाएंगे, लेकिन ये जो जाली वाला फंदा है ये अब नहीं बनाएंगे। बीच में जैसे फंदे घटाते हैं उसी तरह से घटाएंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदा जो बढ़ जाता है ये 6 फंदा अब घट जाएगा। ये जाली नहीं बनाएंगे।
ये 3 फंदा जैसे घटाते हैं उसी तरह से घटाएंगे। तो चलिए इसके बाद कैसे बनाया जाएगा सीखते हैं। 2 फंदे का 1 फंदा जैसे बटन पट्टी बनाते हैं उसी तरह से बनाते हुए धागा को लपेटेंगे और 5 फंदा उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे जाली नहीं बनाना है, धागा पीछे करेंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदा सीधा हो जाएगा। फिर देखिए ये जो 3 फंदा है इसे इस तरह से सिलाई डालेंगे और 3 फंदे का 1 फंदा बुनेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 ये देखिए ये 4 फंदा के बाद 3 फंदा घटाए हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा हो गया। जाली नहीं बनाना है, इसे उल्टा बुनेंगे। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे इस सीधा फंदा को लेकर के 1 2 3 4 और ये 5 फंदा हो जाएगा सीधा। फिर 3 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे। यहाँ पे 2 फंदे घट गए। 1 2 3 4 5 6 और ये सीधा फंदा को लेकर के 7 फंदा हो गया। फिर बीच में 1 फंदा उल्टा हो जाएगा। फिर से 1 2 3 4 5 फंदा बुनेंगे। उसके बाद फिर 3 फंदे का 1 सीधा फंदा, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा सीधा हो जाएगा। फिर 1 उल्टा बुनेंगे, 1 फंदा सीधा हो जाएगा। रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे, केवल इन दोनों फंदों को उतार लेंगे। फिर से देखिए सीधी साइड में अब 2 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे और फिर सिलाई में धागे को लपेटते हुए 5 फंदा उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे करेंगे 1 2, अब ये 2 फंदा सीधा हो जाएगा यहाँ पे और ये 3 फंदा, तीनों फंदों को मिला करके 1 सीधा फंदा बुनेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा हो जाएगा। यहाँ पे अब जाली बनेगा नहीं, 1 उल्टा बुनेंगे, फिर से 1 2 और ये 3 फंदा सीधा हो जाएगा। फिर इन तीनों फंदों को मिला करके 1 फंदा बुनेंगे। इस तरह से 2 फंदा यहाँ पे घट जाएगा। इसके बाद 7 फंदा सीधा बुनेंगे। एक उल्टा बुनेंगे, फिर से 3 फंदा सीधा। अब इन तीनों फंदों को मिला करके 1 सीधा फंदा बुनेंगे। उसके बाद 7 फंदा सीधा हो जाएगा। एक उल्टा 1 सीधा। रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुनना है, किनारे के फंदे को उतार लेंगे। अब 2 फंदे का 1 सीधा फंदा, फिर से सिलाई में धागे को लपेटेंगे और 5 फंदा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 3 फंदे बचे सीधा, इन तीनों को 1 फंदा बुन लेना है। फिर इस सिलाई में भी यहाँ पे 2 फंदे घट गए। इसके बाद 7 फंदा सीधा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा सीधा हो गया। धागा आगे करेंगे, 1 उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर से 1 फंदा सीधा बुनेंगे और इन तीनों फंदों को मिला करके 1 सीधा फंदा, फिर 7 फंदा सीधा हो जाएगा। एक उल्टा फंदा बुनेंगे, 1 सीधा, फिर इन तीनों फंदों को मिला करके 1 सीधा फंदा,
इसके बाद फिर 7 फंदा सीधा बुनेंगे। एक उल्टा और एक सीधा फंदा। इसकी लंबाई अब पूरी हो चुकी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 6 टाइम जैसे पैटर्न में बनाते थे, घटाते थे 3 फंदे को, उस तरह से ये पूरा हो चुका है। इसमें देखिए कितने फंदे बचे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28 30 32 34 36 37। इसमें 37 फंदे बचे हैं। रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। बटन पट्टी जैसे बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे। इसके बाद 4 सिलाई तक दोनों तरफ से इसे उल्टा ही बुनेंगे। जैसे देखिए बटन पट्टी बनाते हैं उसी तरह से बनाते हुए ये 5 फंदा बुन लेंगे। इसके बाद के भी सभी फंदों को उल्टा बुनना है। 4 सिलाई तक दोनों तरफ से इसे इसी तरह से उल्टा बुनेंगे। ये देखिए ये 4 सिलाई पूरा हो चुका है। अब इसके बाद इसे कैसे बनाएंगे, 2 फंदे का एक फंदा जैसे बनाते हैं बटन पट्टी में, फिर धागे को सिलाई में लपेटेंगे, 5 फंदा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे एक बटन होल बनाएंगे। ये 4 फंदा हो चुका है। इसके बाद धागे को सिलाई में लपेटेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। एक और फंदा बुन लेंगे उल्टा। इसके बाद धागा पीछे करेंगे। ये देखिए ये 7 फंदा बटन पट्टी का है। इसके बाद जो ये बीच का फंदा है इसे सीधा बुन लेंगे। जब इसमें 11 फंदे रहे, 2 4 6 8 10 11, ये 11 फंदा रह जाएगा, इसे उल्टा बुन लेना है। ये स्लीव्स के फंदे हो गए। इसमें गार्टर स्टिच की जब 3 लाइन ये पूरी हो चुकी है, नेक्स्ट सिलाई में जब 4 लाइन पूरा हो जाएगा उसके बाद इसमें आर्म होल की कटिंग करेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुन लेना है। केवल बटन पट्टी के 2 फंदे किनारे के उसे उतार लेंगे। दो फंदे का देखिए एक फंदा सीधा जैसे बनाते हैं, धागे को सिलाई में लपेट लेंगे और 5 फंदा उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद बीच के फंदे को सीधा बुनना है। ये जो 11 फंदे हैं इसे उल्टा बुन लेंगे। नेक्स्ट सिलाई में रॉन्ग साइड से आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसमें 7 फंदा रहने देंगे और 4 फंदा इसे घटा देंगे। देखिए 2 फंदे का एक उल्टा फंदा बुनते हुए इसे फंदे को घटाएंगे। फिर से 2 फंदे का एक फंदा सिलाई पे फंदे को डालेंगे, 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, 3 फंदा घट चुका है, 2 फंदे का एक फंदा, इस तरह से ये 4 फंदा घट चुका है। अब जो ये 7 फंदे हैं इसे उल्टा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुनना है। अब देखिए ये जो बटन पट्टी बनाने के बाद बीच के फंदे को सीधा बुन लेंगे। छह सिलाई तक इसे इसी तरह से बुनना है। अब देखिए यहाँ पे 7 फंदा है, इसमें 5 फंदा उल्टा बुनेंगे, 2 3 4 और ये 5 फंदा उल्टा हो जाएगा। धागा को पीछे करेंगे और इन दोनों फंदों को उतार लेंगे। अब इन दोनों फंदों को उल्टा बुनेंगे, धागे को सिलाई में लपेटेंगे और रॉन्ग साइड से अब सभी फंदों को उल्टा बुन लेना है। ये देखिए 6 सिलाई पूरा हो चुका है। इसके बाद जैसे 4 सिलाई बनाए थे उल्टा,
उसी तरह से दोनों तरफ से 4 सिलाई तक उल्टा बुनेंगे, धागे को सिलाई में लपेटेंगे और इन सभी फंदों को उल्टा बुन लेना है। ये बटन पट्टी का फंदा। इसके बाद देखिए ये जो 6 सिलाई पूरा होने का, जैसे ये 4 सिलाई बनाए थे दोनों तरफ से उल्टा बुने थे, उसी तरह से 4 सिलाई तक दोनों तरफ से उल्टा बुनेंगे। यहाँ देखिए ये 4 सिलाई तक मैंने दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए इसे पूरा कर लिया है। अब ये 6 सिलाई जैसे सीधा बुने थे बीच के फंदे को, उसी तरह से इसके बाद बुनेंगे। यहाँ पे बटन होल के बाद देखिए ये जो लाइन दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन पूरा हो चुका है। इस तरह का 10 लाइन जब पूरा हो जाएगा उसके बाद एक बटन होल और बना लेंगे। इसी तरह से 6 सिलाई सीधा बुनेंगे और 4 सिलाई दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए इसे बना लेंगे। ये बटन होल के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन पूरा हो चुका है। इसके बाद अब 4 फंदे बुनने के बाद धागे को सिलाई में लपेटेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बनाते हुए बटन होल बना लेंगे। इसके बाद ये एक उल्टा बुनेंगे, 7 फंदा हो चुका है। बीच के फंदे को सीधा बुनेंगे, इसी तरह से बुनते हुए इसके ऊपर में 4 सिलाई तक बुन लेंगे। इसके बाद गला घटाएंगे। ये देखिए 4 सिलाई पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे पहले 7 फंदे घटाएंगे, 2 फंदे का एक फंदा करते हुए ये 2 फंदे कट गए, फिर से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद पूरी सिलाई बुन लेंगे। ये 7 फंदे घट चुके हैं, पूरी सिलाई उल्टा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से भी सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। नेक्स्ट सिलाई में 5 फंदे घटाएंगे यहाँ। अब देखिए पहले 7 फंदे घटाए थे, अब 2 फंदे का एक सीधा फंदा बुनेंगे, फिर से सिलाई पे फंदे को डालेंगे, 2 फंदे का एक फंदा बुनेंगे, 2 फंदे घट चुके हैं, 3 4 और ये 5। इस तरह से 5 फंदे घट गए, 7 5। अब फिर बीच के सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे, रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये बटन पट्टी जैसे बुनते हैं उसी तरह से बुनेंगे, 7 5। इसके बाद अब 3 फंदे घटाएंगे नेक्स्ट सिलाई में। यहाँ पे देखिए 2 फंदे का एक सीधा फंदा, फिर से सिलाई पे फंदे को डालेंगे, 2 फंदे का एक सीधा फंदा, फिर से सिलाई पे फंदे को डालेंगे और इस तरह से 3 फंदे घटा लेंगे। फिर सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट सिलाई में 1 फंदे घटाएंगे। अब जैसे बुनते हैं वैसे सभी फंदों को बुन लेंगे। इस तरह से देखिए गला में 7 5 3 और 1 फंदे घट चुके हैं। इसी तरह से बुनते हुए अभी 16 सिलाई तक और इसी तरह बुनेंगे। अब फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है, इन सभी फंदों को बुनकर इस पार्ट को पूरा कर लेंगे। ये देखिए ये 16 सिलाई तक मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब इसमें फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं था, केवल इन 16 सिलाई में इन्हीं फंदों को बुन करके ये पूरा हो चुका है। अब दूसरा पार्ट बनाएंगे। ये देखिए दूसरे पार्ट का भी, ये राइट साइड का पार्ट है, इसमें भी अब जाली नहीं बनाएंगे, केवल 3 फंदा जैसे उसमें घटाए थे उसी तरह से घटाते हुए इसे बुन लेंगे। 4 फंदा सीधा हो गया, ये 5 फंदा सीधा हो गया। उसके बाद 3 फंदे का एक सीधा फंदा बुनेंगे, फिर 1
2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा सीधा बुनेंगे। धागा आगे करेंगे, एक उल्टा बुनेंगे सीधा। यहाँ पे जाली नहीं बनाना है। 2 3 4 5 5 फंदा के बाद देखिए ये जो 3 फंदा है इसे एक फंदा बुन लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा। इसके बाद उल्टा बुनेंगे, फिर से 1 2 3 4 और ये 5 फंदा। फिर इन 3 फंदों को मिला करके एक सीधा फंदा बुनेंगे। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 और ये 6 फंदा हो गया। धागा आगे करेंगे और अब इन सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। जो बटन पट्टी के फंदे हैं इसे उल्टा बुन लेना है। ये दोनों फंदे उतार लेंगे। रॉन्ग साइड से इन दोनों फंदों को मिला करके एक फंदा बुनेंगे, धागे को सिलाई पे लपेटेंगे और सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। नेक्स्ट सिलाई में देखिए एक सीधा, एक उल्टा और फिर सीधा। 1 2 3 फंदे सीधा बुनने के बाद अब इन तीनों फंदों को मिला करके एक फंदा बुनेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा सीधा हो गया। फिर एक उल्टा बुनेंगे, फिर से 1 2 3, ये 3 फंदा सीधा हो जाएगा। उसके बाद इन 3 फंदों को मिला करके एक फंदा बुनेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा सीधा हो जाएगा। एक उल्टा बुनेंगे, फिर से 3 फंदा सीधा बुनेंगे। अब इन तीनों फंदों को मिला करके एक सीधा फंदा। इसी तरह से देखिए ये जो जाली वाला फंदा है इसमें भी घटता चला जाएगा। इसमें जाली नहीं बना रहे हैं और ये 4 बार बना चुके हैं। फिर से उसी तरह से डिजाइन बनाएंगे, सीधा उल्टा सीधा। सीधा बुनने के बाद अब 1 2 और 3, ये जो 3 फंदे हैं इसे मिला करके एक सीधा फंदा बुन लेंगे। उसके बाद फिर 7 फंदा सीधा हो जाएगा। 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा। एक उल्टा बुनेंगे, फिर 3 फंदा। एक फंदा सीधा बुनने के बाद 3 फंदे का एक सीधा फंदा बुनेंगे, फिर 7 फंदा सीधा हो जाएगा। एक उल्टा, 3 सीधा फंदा, एक फंदा सीधा हो जाएगा। उसके बाद 3 फंदे का एक फंदा बुनेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदा सीधा हो जाएगा। और बटन पट्टी जैसे बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। इस तरह से देखिए ये डिजाइन भी पूरा हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 टाइम फंदे को घटा चुके हैं और इस तरह से ये पैटर्न पूरा हो चुका है। अब जैसे इसके ऊपर में इस डिजाइन के बनाने के बाद जैसे 4 सिलाई तक दोनों तरफ से उल्टा बुने थे, उसी तरह से इसके ऊपर भी 4 सिलाई तक दोनों तरफ से उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए ये 4 सिलाई तक मैंने इसे उल्टा बुन लिया है। अब यहाँ पे 11 फंदा पहले बॉर्डर का बुनेंगे। ये 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये 11 फंदा स्लीव्स के बॉर्डर का हो गया। 2 4 6 8 10 11।
बीच के फंदे को सीधा बुनेंगे। इधर बटन पट्टी जैसे 7 फंदे का बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। रॉन्ग साइड से जैसे बनाते हैं वैसे ही सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। किनारे के 2 फंदे को उतार लेंगे। ये 1 2 3 लाइन पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे 2 फंदे का 1 फंदा बुनते हुए 4 फंदे घटा लेंगे। ये 3 फंदा हो गया। एक और फंदा घटाएंगे। अब ये 4 फंदा, ये आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। 4 फंदा घट चुका है। इसके बाद अब 7 फंदा उल्टा बुनेंगे। 4 5 6 और ये 7 फंदा उल्टा हो गया। इसके बाद बीच के फंदे को सीधा बुन लेंगे। किनारे के दोनों फंदे को उतार लेंगे। अब स्लीव्स में भी उसी तरह से बॉर्डर बनाएंगे। 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे, उसके बाद सिलाई में धागे को लपेटेंगे और 5 फंदा उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद देखिए ऊपर में ये 4 सिलाई तक बुन चुके हैं। जैसे 6 सिलाई तक उसमें इसमें बनाए हैं उसी तरह से बनाते हुए, जैसे 6 सिलाई तक बुने हैं फिर 4 सिलाई दोनों तरफ से उल्टा बुने हैं उसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक जब बना लेंगे, फिर गले की कटिंग जैसे इसमें मैंने की है उसी तरह से इस साइड भी करेंगे। ये देखिए ये पार्ट भी यहाँ तक पूरा हो चुका है। इसके बाद अब इसमें गला घटाएंगे। गला में जैसे उसमें 7 फंदे घटाए थे उसी तरह से इस पार्ट में भी 7 फंदे पहले घटा लेंगे। ये 2 हो गया, 3 फंदे हो गए, फिर 2 फंदे का 1 फंदा करते हुए 4 फंदे हो गए, फिर से उसी तरह से 5, फिर 6 और ये 7, इस तरह से 7 फंदे मैंने घटा लिए। अब उल्टा बुनेंगे। अब देखिए 7 के बाद फिर यहाँ पे 5 फंदे घटाएंगे। ये 2 फंदे हो गए, फिर 3 4 और ये 5 फंदे होने के बाद घटाने के बाद फिर सभी फंदों को बुन लेंगे जैसे बनाते हैं उसी तरह से। ये 7 5, नेक्स्ट सिलाई में 3 फंदे घटाएंगे। ये सिलाई भी पूरा होने के बाद देखिए फिर नेक्स्ट सिलाई में 3 फंदे घटाएंगे, 2 और ये 3 फंदे घट चुके हैं। फिर पूरी सिलाई दोनों तरफ से बुन लेंगे 7 5 और 3। इसके बाद 7 5 और 3 के बाद अब 1 फंदे घटाने हैं। दोनों तरफ से सिलाई बुनने के बाद फिर नेक्स्ट सिलाई में 1 फंदे घटाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 7 5 3 फिर 1 फंदे घटाएंगे और इसके बाद इसे बुन लेंगे। इस तरह से देखिए गला में अब फंदा घटाना नहीं है। 7 5 3 और 1 घटाने के बाद ये कंधा में जो फंदे बचे हैं इसे जैसे इस तरफ बुने हैं उसी तरह से 6 और 4 सिलाई दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए 16 सिलाई तक बुन लेंगे तो ये पार्ट भी पूरा हो जाएगा। ये देखिए ये दोनों पार्ट पूरा हो चुका है। अब इसके बाद बैक पार्ट बनाएंगे। बैक पार्ट में मैंने 115 फंदे लिए हैं और इसे 4 सिलाई तक दोनों तरफ से मैंने उल्टा बुन लिया है। इसके बाद अब इसमें डिजाइन डालेंगे। सबसे पहला फंदा उतार लेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, उसके बाद 1 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, उसके बाद 7 फंदा सीधा हो जाएगा। 2 3 4 5 6
और ये 7 फंदा सीधा हो गया। फिर 3 फंदे को मिला करके एक सीधा फंदा बुनेंगे। इसके बाद 3 फंदा सीधा हो जाएगा, धागा आगे करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, एक उल्टा, फिर से सीधा फंदा, धागा आगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा सीधा हो गया। उसके बाद देखिए इन तीनों फंदों को मिला करके फिर एक फंदा बुन लेंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, फिर से धागा आगे कर लेंगे और 7 फंदा सीधा, 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा हो गया। फिर से 3 फंदों को मिला करके एक सीधा फंदा, तीन फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। इसी तरह से इस डिजाइन को पूरी सिलाई में सेट करेंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा सीधा हो गया। 3 फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। इसी तरह से पूरी सिलाई बनाएंगे। धागा आगे करेंगे और 7 फंदा सीधा बुन लेंगे। तीन फंदे का एक सीधा फंदा, फिर से 3 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, सीधा बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। इस तरह से इस डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। रो 1 से लेकर के रो 12 तक इस डिज़ाइन को रिपीट करते हुए आर्म होल की कटिंग तक इसे इसी तरह से बना लेंगे। यहाँ देखिए ये 3 4 5 पैटर्न पूरा हो चुका है। इस डिज़ाइन को बनाने के बाद इस छठे पैटर्न में 1 2 और 3 इस तरह से बना चुके हैं। इसके बाद अब ये जाली नहीं बनाएंगे और ये जो 3 फंदे घटा रहे हैं, 3 का 1 कर रहे हैं, वो घटाते जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 ये पैटर्न इसमें मैंने डाला है, तो 7 यानी 14 फंदे इसमें एक सिलाई में घटेंगे। जो 2 जाली नहीं बनाएंगे दोनों तरफ, एक सीधा, इसके ऊपर देखिए अब कैसे बनाएंगे। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा बुन लेंगे। उसके बाद जाली नहीं बनाना है। 2 3 4 ये 4 फंदा बुनने के बाद 3 फंदे का एक सीधा फंदा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और इस सीधा फंदा को लेकर के 7 फंदा हो जाएगा। धागा आगे करेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, फिर से 1 2 3 4 5 ये 5 फंदा सीधा बुनने के बाद 3 फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर 1 2 3 4
5, 6 और ये 7। फिर एक उल्टा, फिर से 5 फंदा सीधा बुनेंगे। इसी तरह से बुनते हुए ये पूरी सिलाई बुन लेंगे। ये दोनों जाली नहीं बनेगा, और जैसे 3 फंदा घटाते हैं उसी तरह से घटाते हुए इस पूरे सिलाई को बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। नेक्स्ट सिलाई में भी फिर देखिए उसी तरह से सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, फिर से सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3 फंदा बुनने के बाद इन 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे सीधा। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फंदे हो गए। इस सीधा फंदा को लेकर के बीच में एक फंदा उल्टा हो जाएगा, जाली नहीं बनाना है। फिर से 1, 2 और ये 3 सीधा फंदा बुनने के बाद इस सीधा फंदा को लेकर के 3 फंदा हो गया। जाली नहीं बनाना है, लेकिन इन तीनों फंदों को मिला करके एक फंदा बनाएंगे। इस तरह से 2 फंदा घट गया। अब फिर 7 फंदा सीधा बुन लेंगे, बीच में एक फंदा उल्टा हो जाएगा। फिर से उसी तरह से 3 फंदा सीधा बुनेंगे। उसके बाद 3 फंदे को मिला करके एक सीधा फंदा बुनेंगे। फिर 7 फंदा सीधा बुन लेंगे। इसी तरह से बुनते हुए यहाँ पे जाली नहीं बनाएंगे और ये फंदा घटता जाएगा, 2-2 फंदा हर डिजाइन में। इस तरह से एक सिलाई में 14 फंदे घट जाएंगे। अभी तक 28 फंदे घट चुके हैं। 2 सिलाई मैंने इसी बिना जाली के बनाया है। इस पैटर्न को 5 बार डिजाइन बन चुका है। एक बार और इस डिजाइन को रिपीट करना है। एक बार और इस डिजाइन को बनाएंगे तो ये डिजाइन पूरा हो जाएगा। सीधा बुनेंगे, उल्टा सीधा। उसके बाद अब देखिए ये 3 फंदे बचे, इन तीनों को मिला करके एक फंदा बुनना है। उसके बाद 7 फंदा सीधा हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 उल्टा बुनेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर यहाँ पे देखिए इन तीनों फंदों को मिला करके एक सीधा फंदा। उसके बाद 7 फंदा सीधा हो जाएगा। एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा, फिर यहाँ 3 फंदे का एक फंदा करेंगे। उसके बाद फिर 7 फंदा सीधा बुन लेंगे। इसी तरह से इस डिजाइन को बना लेंगे। यहाँ तक बन चुका है। अब इसके बाद 4 सिलाई तक दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए इसे बना लेंगे, जैसे फ्रंट पार्ट में बनाए थे। यहाँ देखिए ये 4 सिलाई तक मैंने इसे जैसे फ्रंट पार्ट में बनाया था, दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए ऐसे बुन लिया है। अब इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। ये 11 फंदा हो गया। 2, 4, 6, 8, 10, 11। ये 11 फंदा उल्टा बुनेंगे, बीच के फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर उस तरफ भी 11 फंदे को उल्टा बुनेंगे। यहाँ भी 11 फंदा उल्टा हो जाएगा। बीच के फंदे को सीधा बुन लेना है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 11। 11 फंदे बचे, इसे उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
और ये 11 हो गया, इसे सीधा बुन लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ ये 11-11 फंदा बॉर्डर का हो गया। रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुनना है। ये देखिए 1 2 3 लाइन पूरा हो चुका है। 2 फंदे का एक फंदा करते हुए 4 फंदा घटा देंगे। एक, ये 2 फंदा घट गया। फिर से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, 3 फंदा घट गया। एक और फंदा घटा लेंगे, ये 4 फंदा घट चुका है। अब जो ये 7 फंदा है इसे उल्टा बुन लेंगे। बीच के फंदे को सीधा बुनना है। इसे 6 सिलाई तक सीधा बुनेंगे बीच के फंदे को। उसके बाद फिर 4 सिलाई दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए बनाएंगे। यहाँ भी 11 फंदे को उल्टा बुन लेंगे। फिर नेक्स्ट सिलाई में 4 फंदा घटाएंगे। उसके बाद पूरी सिलाई उल्टा बुन लेंगे। ये भी देखिए 4 सिलाई पूरा हो चुका है। अब इधर भी 4 फंदे घटा देंगे। 2 फंदे का एक फंदा करेंगे और एक फंदा घट गया। फिर से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, 2, फिर 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, 3 फंदा घट चुका है। सिलाई पे फंदे को डालेंगे और 2 फंदे का एक फंदा। इस तरह से ये 4 फंदा घट चुका है। इसके बाद अब सभी फंदों को उल्टा बुन लेना है। अब देखिए इन दोनों फंदों को इस तरह से घटा देंगे। उसके बाद इसे सिलाई में लपेटेंगे और 7 फंदा उल्टा हो जाएगा। बीच के सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। इधर भी 2 फंदा इसे उतार लेंगे। यहाँ भी देखिए धागा पीछे करने के बाद इन दोनों फंदों को उतार लेंगे। फिर 2 फंदे का एक उल्टा फंदा बुनेंगे। सिलाई में धागे को लपेटेंगे। उसके बाद 1 2 3 4, ये 5 फंदा उल्टा हो गया। बाकी सभी फंदों को भी उल्टा बुन लेंगे और इस किनारे के 2 फंदे को उतार लेंगे। दो फंदे का एक सीधा फंदा, धागा को अपनी तरफ करेंगे। सिलाई में धागे को लपेटेंगे और 5 फंदा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ भी ये 6 सिलाई पूरा हो चुका है। इसके बाद 4 सिलाई तक दोनों तरफ से सभी फंदों को उल्टा बुनना है। जैसे फ्रंट पार्ट में बनाए थे उसी तरह से बनाते हुए इसे गला घटाने तक, स्लीव्स की लंबाई पूरा होने तक इसे बुन लेंगे। ये दोनों तरफ बॉर्डर इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए इसी तरह से इस डिज़ाइन को बनाते हुए हर 6 सिलाई के बाद 4 सिलाई बनाएंगे। बॉर्डर जैसे बनाते हैं उसी तरफ से दोनों तरफ बनाएंगे। फ्रंट पार्ट की तरह ही बैक पार्ट की भी लंबाई पूरा होने तक बना लेंगे। ये देखिए इसकी लंबाई पूरा हो चुकी है। इसके बाद इसमें कंधा जोड़ेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट को रख लेंगे। ये दोनों का रॉन्ग साइड है, दोनों के रॉन्ग साइड को इस तरह से डाल लेंगे और बीच में सीधा साइड है। अब इन दोनों सिलाई के एक एक फंदे को लेकर के उल्टा बुनेंगे और फिर ऊपर से फंदे को गिरा देना है। फिर इस सिलाई के फंदे को इस सिलाई पे डालेंगे, 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर ऊपर से फंदा को गिरा देंगे। सिलाई के फंदे को इस सिलाई पे डालेंगे, 2 फंदे का एक फंदा, फिर से ऊपर से फंदे को गिरा देंगे। इसी तरह से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर से फंदा ऊपर से गिरा देंगे। फिर उस सिलाई के फंदे को इस सिलाई पे डालेंगे, 2 फंदे का एक उल्टा फंदा, फिर ऊपर से फंदे को गिरा देंगे। इसी तरह से जोड़ते हुए इस कंधा को जोड़ लेंगे। उसके बाद बीच में जो गले का फंदा है
उसे 2 का 1 करते हुए बंद कर देंगे। इस तरफ भी ये जो कंधे का फंदा है, इस तरफ के कंधे को भी जोड़ लेंगे। यहाँ देखिए ये फ्रॉक बन करके तैयार हो गया। अब इसमें कॉलर बनाएंगे। कॉलर वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बनाना सिखाएंगे। उस पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा।